वहां के जो खतरे उनको खत्म नहीं कर देते, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। इजरायली सेना का ईरान पर बड़ा अटैक हुआ है, बड़ा हमला हुआ। ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं और इजरायल ने कहा कि हम आगे भी हमले ऐसे ही लगातार जारी रहेंगे। याक 130 सीरीज का जो फाइटर जेट है उस पर हमले हुए हैं, उसके हैंगर पर हमले हुए हैं। अब आगे भी हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। इजरायल, जैसा कि मैं आपको अभी कुछ मिनट पहले कह रहा था कि इजरायल अमेरिका अपने हमलों को अब और तेज करना चाहते हैं। उन्होंने ये सोचा है कि जब इतना नुकसान हुआ है, इतने पैसे बर्बाद हो गए, इतनी कैजुअलिटीज हो गई, इतना कोलेटरल डैमेज हुआ है, तो इस जंग से वापस आना, फिर से शुरू से सब शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ये मौका खोना नहीं चाहता ना अमेरिका ने इजरायल। वो चाहते हैं कि ईरान को जिन शर्तों पर राजी करने की कोशिश थी वो शर्तें ईरान ने नहीं मांगी। अब जब जंग हो रही है तो ये आर या पार की जंग होगी और अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया है, जब तक ईरान के हर हथियार को खत्म नहीं कर देंगे, हर न्यूक्लियर रिएक्टर को खत्म नहीं कर देंगे, हर सिंगल रॉकेट लॉन्चर जब तक तबाह नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका इस जंग में रहेगा, इजराइल इस जंग में रहेगा। और 6 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। ईरान और सहयोगियों के हमले कैसे कैसे हुए हैं ये देखिए। नवोल्टिस एयरबेस आपको दिखाई दे रहा है इजराइल का, वहां पर अटैक हुआ है। हाइफा जो उत्तरी इजराइल का इलाका है वहां पर हमले हुए हैं। असद एयरपोर्ट पर हमले हुए हैं। इसके अलावा डिमोना जो परमाणु परिसर क्षेत्र है, एटॉमिक रिएक्टर स्टेशन, वहां पर हमले हुए हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भूमध्य सागर जिसे कहते हैं, वहां पर यूएस बेड़ा जिसे फारस की खाड़ी हम कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वहां पर हमला हुआ है अमेरिकी नेवल शिप पर। इसके अलावा यरूशलेम, सरकारी जो मुख्यालय यरूशलेम का वेस्ट बैंक के पास, तेल अवीव के बहुत करीब, वहां पर हमला हुआ है। राजधानी तेल अवीव के बहुत पास यरूशलेम है, वहां पर हमले हुए। तो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और ईरान के सहयोगी कौन है? ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज हैं, जो यमन से, लेबनान से और गजा के इलाके से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि अभी तो हमले शुरू हुए हैं, अभी हमने अपने असली हथियार निकाले नहीं हैं। तो सवाल यही है कि इतनी बर्बादी हो गई तो ईरान ने असली हथियार नहीं निकाले, कब निकालेंगे वो हथियार? जब ईरान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और हथियार निकालने ही हैं तो CIA से क्यों ईरान की खुफिया एजेंसियां लगातार संपर्क कर रही हैं, क्यों वो युद्ध विराम की बात कर रही हैं? इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आई है। जी हाँ, एक और वॉर ब्रेकिंग आई, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जंग के बीच ईरानी